माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यार आज जो मैं अपने किचन में बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार स्पेशल पुलाव बना रही हूँ। कोफ्ता पुलाव है, इतना मज़ेदार है, इतना मज़ेदार है कि अगर आप लोग ट्राई करोगे अपने घर में, मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप अपने खानदान वालों को भी खिलाओगे तो उनको भी पसंद आएगी और आप लोग हो जाओगे हिट। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सा पुलाव। जी नाज़रीन, तो ये हमने कीमा ले लिया आधा किलो और ये थोड़ा बारीक कीमा लिया है मैंने। ये देखें चिकन का इस तरीके से ले लेंगे हम। आधा किलो लिया है। सबसे पहले हम कीमे को मैरिनेट करने के लिए जो हमें चाहिए चने। ये देखें इतने मैंने चने लिए हैं, तकरीबन हाफ़ प्याली के बराबर हमने चने लिए हैं और इसे मैं चनों को मैं बारीक पीस लूँ। जी तो ये देखें, ये मैंने बारीक इसको पीस लिया है। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी कीमे में। अब हम साथ ही अपने सारे स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, गरम मसाले का पाउडर 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा रोस्टेड, कुटा हुआ धनिया रोस्टेड। ये मैंने रोस्ट कर लिया था तवे पे, आप लोग भी करके रख लिया करें इसे, और ये बहुत काम आता है रेसिपीज़ में। यहाँ हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून। ये मैंने बारीक बारीक हरी मिर्चें काट ली थी, बिल्कुल बारीक, हमें चॉप्ड हरी मिर्चें डालनी है इसमें। ऐड कर देंगे हम 1 अदद चॉप्ड प्याज, चॉप्ड हमने इसमें हरा धनिया, ये देखें नीचे हरा धनिया और पुदीना चॉप्ड हम इसमें ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसमें हम 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये कीमा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। ये देखें आप, बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते तैयार होते हैं। आप लोग इसे घर पे ट्राई करें, मेहमान आए जब बनाएं। देखें इस तरीके से हमें गोल कोफ्ते बना लें। ये हमारे कोफ्ते रेडी हैं, मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। अब मैं इनको करूँगी फ्राई। हमने लिया है एक फ्राई पैन। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करती हूँ। कोफ्ते ये देखें फ्राई हो गए हैं और इनमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। मैं अब इनको निकाल लूँगी। इस तरीके का कलर लाना है। इसी तरीके से हमें सारे अपने कोफ्तों को फ्राई कर लेना है। ये मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी। तकरीबन हमें 1 कप के बराबर इसमें ऑयल ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप प्याज को अब हम कर लेंगे फ्राई। ये हमारी देखें प्याज फ्राई हो रही है। अब मैं इसी वक्त इसमें गरम मसाले ऐड करूँगी। मैंने सारे गरम मसाले लिए हैं। दालचीनी ली है मैंने, जायफल ली है,
छोटी इलायची ली है, ज़ीरा लिया है, बड़ी इलायची लिया है, लौंगे लिए हैं। ये मैंने सारा गरम मसाला लिया है। अब मैं इसमें ये डाल दूँ के साथ ही, हमारे प्याज के साथ ही फ्राई हो जाए। ये हमारी प्याज अच्छे से फ्राई हो गई है। ये देखें इसका कलर, तरीके से हमें इसे फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून। चिकन पाउडर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव में, आप लोग ज़रूर ट्राई किया करें और ज़रूर डाला करें। काली मिर्चों का पाउडर 1 टेबलस्पून, जायफल जावित्री का पाउडर 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा अब हम इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे साथ ही मसालों को प्याज के। इसके साथ डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। ये देखें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला। अब हम इसे अच्छे से थोड़ा सा भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो दूर हो। अब हम इसके साथ ही टमाटर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके दही ऐड कर देंगे 1 कप दही। टमाटर मैंने 2 अदद लिए थे और 1 कप दही हमने ऐड कर दी। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही लजीज, बहुत खुशबूदार और मज़ेदार पुलाव तैयार होता है। ये हमारा मसाला अच्छी तरीके से देखें भून गया है। मैंने बड़े अच्छे तरीके से इसको भून लिया है 5 से 10 मिनट तक। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी कोफ्ते, ये जो हमने फ्राई किए थे कोफ्ते, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम कोफ्तों के साथ ही हम थोड़ा सा बस कोफ्तों को आगे पीछे कर लेंगे ताकि मसाले में अच्छा सा इसका मसाले का टेस्ट कोफ्तों के अंदर आ जाए। देखिए कोफ्ते इसके साथ थोड़ा सा बस 2-3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। इसमें ऑलरेडी हमारे कोफ्ते फ्राई थे तो अब हम जल्दी से इसमें चावल ऐड कर देंगे। तकरीबन मैंने 4 गिलास के करीब चावल लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी। तकरीबन इतना पानी रखूँगी कि हमारे चावल अच्छे से इसमें हो जाए। थोड़ा सा और ऐड करेंगे। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था पानी का अंदाज़ा कि चावल से 1 इंच के ऊपर हमें पानी रखना होता है। अब हम नमक ऐड करेंगे। हमने अभी तक नमक ऐड नहीं करा था चावलों में, तो अब हम नमक ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग नमक ऐड करें इसमें। मैं लेकिन 2 टेबलस्पून भर के नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। अब हम साथ इसके हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। अब मैं इसको तेज़ आंच पे पकाऊंगी ढककर, फिर हम देखते हैं कि हमारे चावल कैसे होते हैं। जी तो हम इसे अब चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल, ये देखें, वाह क्या खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें। और ये देखें अब हम इसको लगाएंगे दम। 15 मिनट के लिए हम इसे दम लगाएंगे। जब हम इस, और मैं बताऊं कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है दम में। हम इसमें ऊपर से पुदीना, बारीक चॉप हरा धनिया, और ये मैंने फूड कलर लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और ये हम थोड़ा सा इसको ऐड कर देंगे। अब हम इसको रख देते हैं दम पे अच्छी तरह। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें दम देना है इसको। और ये मैं ऊपर से कपड़ा रख देती हूँ ताकि अच्छी सी स्टीम बन जाए हमारी। 15 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे। हम देख लेते हैं इसे दम पे से हटा के। ये देखें, ये हमारी मज़ेदार सा कोफ्ता पुलाव रेडी है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। देखिए ज़बरदस्त सा, ज़बरदस्त धुएंदार, मज़ेदार, और इतनी ही मज़े की इसमें खुशबू आ रही है। यकीन मानिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में।
जी फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मज़ेदार पुलाव की रेसिपी? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।